हेलो एंड वेलकम टू एनजेटी सर क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम आप न्यूटन सेकंड लॉ की बात करने चल रहे हैं। क्लास 9 का टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे स्टेटमेंट। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। क्या कहना चाह रहा है? कहना यह चाह रहा है कि किसी भी बॉडी के मोमेंटम का जो चेंज ऑफ रेट है या जो रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है, मोमेंटम हम आप लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है? P इज इक्वल्स टू m इंटू वी, P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। यहां पर जो मोमेंटम का रेट है मतलब चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है बेटा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये डिपेंड करता है कि बॉडी पर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स कितना है। ठीक है, बॉडी पर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स क्या है। तो हमको आपको बता दें, मैं आपको बता दूं कि जो न्यूटन सेकेंड लॉ है वो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स और चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में एक रिलेशन स्टैब्लिश करता है, जो कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to the applied external force. The rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied external force. किसी भी बॉडी का जो एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम का चेंज होना है वो किस पर डिपेंड करता है? फोर्स पर। जब हम आप फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज होगा तो बॉडी का मोमेंटम भी चेंज होगा। तो ये रिलेशन किसने एस्टैब्लिश किया? न्यूटन साहब ने, जो कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब इसके डेरिवेशन की बारी है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। चलिए, अब हम आप कहां चलेंगे? अब हम आप इसके डेरिवेशन चलेंगे। क्या कहता है? देखिए, न्यूटन का स्टेटमेंट कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए मान लेते हैं, बट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो इस P के वैल्यू को यहां रखा जाए तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा M इंटू V अपॉन डेल्टा T। ये जो बेटा डेल्टा है, ये डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज को। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को। हम आप जानते हैं कि किसी भी बॉडी का जो मास है वो चेंज नहीं होता, मतलब मास फिक्स रहता है, कांस्टेंट है। तो अगर मास चेंज नहीं होगा तो ये मास कहां जाएगा? डेल्टा के बाहर। तो क्या हो जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T है ये क्या है? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। तो यहां से इस इक्वेशन से हमको क्या मिला? आपको मिला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू A। F is directly proportional to M into A। ये इक्वेशन मिला।
अब अगर इस इक्वेशन को हमें आपको सॉल्व करना है तो यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाना पड़ेगा। तो चलिए F इज इक्वल्स टू ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया कैपिटल का K इंटू M इंटू A, ठीक है। इफ F is equals to 1 Newton, M is equals to 1 kg and A is equals to 1 meter per second square. F is equals to 1 kg, F is equals to 1 Newton, M is equals to 1 kg and A is equals to 1 meter per second square. Then K is equals to कितना हो जाएगा बेटे 1, K is equals to कितना हो जाएगा 1। इसी को हम आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या कि फॉर SI यूनिट, इस इक्वेशन के बाद हम आप लिख सकते हैं फॉर SI यूनिट K is always equals to 1। SI यूनिट के लिए K हमेशा क्या होता है बेटा 1 होता है। जैसे ही इस इक्वेशन में K की वैल्यू को क्या रख देंगे 1, तो क्या मिल जाएगा F is equals to M into A। क्या मिल गया F is equals to M into A। और यही क्या है बेटे रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन है, यही न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन के सेकेंड लॉ में जब भी कोई आपसे पूछता है कि डिफाइन न्यूटन सेकेंड लॉ, आप फट से बोल देते हो F बराबर M इंटू A। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट नहीं है। और एक चीज आप ये जान लीजिए कि किसी भी साइंटिस्ट ने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं वो स्टेटमेंट कभी भी चेंज नहीं होते। स्टेटमेंट नहीं चेंज हो सकते हैं, बाकी आप चाहे जो उसमें बदलाव कर लीजिए, ठीक है। तो F बराबर M इंटू A ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है, ना कि ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। न्यूटन का सेकेंड लॉ इतना है कि चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। जितना या जिस रेशियो में एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे उसी रेशियो में मोमेंटम में चेंज होगा, ठीक है, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। अगर मोशन की डायरेक्शन में हम आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम में इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हम आप मोशन के अगेंस्ट या मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मोमेंटम भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, जो कि ये स्टेटमेंट है। इसके बाद हमने ये एक नया कॉन्सेप्ट फाइंड आउट किया है, ठीक है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लें।